जय मां काली। मैं एक बार फिर यम का दीपक की जानकारी लेकर आपके सामने आ गया हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अभी बताया था, यम का दीपक किस दिन जलाना है, कैसे जलाना है, उसकी विधि क्या है, ये तो मैंने अभी बताया पिछले वीडियो में। चूंकि वह वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसलिए अब मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूं आपको इसकी बात की जानकारी देने के लिए। यम का दीपक क्यों जलाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है, बहुत लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। इसके पीछे दो कारण हैं, दो घटनाएं हैं, दो ऐसी घटनाएं हैं जिसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मात्र परंपरा को पूरा करना ही सब कुछ नहीं है, परंपरा के पीछे का ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको दो घटनाओं की जानकारी देने जा रहा हूं, जिसके बाद आप जान जाएंगे कि यम का दीपक किस कारण से जलाया जाता है। तो आइए पहली बात बताता हूं, पहली घटना के बारे में। बहुत पुरानी बात है, प्राचीन काल की बात है। एक महाप्रतापी राजा हुआ करते थे जिनका नाम था रंती देव। वे न केवल धर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे, बल्कि अपनी प्रजा, अपनी जनता के प्रति, सभी के प्रति उनके मन में सम्मान का भाव था और सभी के लिए उन्होंने हर वो कार्य किया जिससे चारों दिशाओं में उनकी जय जयकार होती थी। यहां तक कि देवता भी उनके गुण गाते थे, उनकी प्रजा हमेशा उनके गुण गाया करती थी। रंती देव जी के प्रताप का ही असर यह था कि किसी भी दिशा में रहने वाला कोई भी प्राणी उनके नाम को सुनते ही प्रसन्नचित हो जाया करता था। राजा रंती देव ने हर वो कार्य किया जिससे धर्म का मान बढ़े, उनकी प्रजा और जनता को हर तरह की सुविधा और सम्मान मिले। प्रजा भी उनका पूरा सम्मान करती थी। ऐसे ही राजा रंती देव जी जब एक दिन सुबह वे सोकर उठे तो अचानक कुछ ऐसी बात हुई जिसका उन्हें अंदेशा तक नहीं था। जब वो सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनके समक्ष साक्षात यमराज खड़े हैं। यमराज को देखते ही उन्होंने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे यमदेव, आपका आने का तात्पर्य, आपका आने का कारण क्या है। इस पर यमराज ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि हे रंती देव, अब आपको मेरे साथ चलना होगा, आपको मेरे साथ चलने की बारी आ चुकी है। इस पर रंती देव जी थोड़े निराश हो गए, दुखी हो गए, व्याकुल हो गए। उनकी व्याकुलता का कारण यह नहीं था कि वे इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक में जा रहे हैं, बल्कि उनकी व्याकुलता, बेचैनी का कारण यह था कि उन्होंने अपनी प्रजा के लिए, धर्म के मान सम्मान के लिए जो और कार्य करने के बारे में सोच रखा था, वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। उन्होंने यमराज के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे यमराज, मैंने तो अपने जीवन में जानते अनजाने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके कारण मुझे अकाल मृत्यु मिले, मुझे आकस्मिक आपके साथ जाना पड़े। मैंने तो जब भी जो भी कार्य किया सभी के भले के लिए, सभी के कल्याण के लिए किया। तो ऐसी क्या बात हो गई, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसके कारण आप मुझे लेने आ गए हैं। मेरे तो बहुत सारे कार्य बाकी रह गए हैं। इस पे यमराज जी ने उन्हें उत्तर दिया कि हे रंती देव, आपने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, पूरे जीवन भर आपने अच्छा कार्य किया, हर कार्य से आपकी प्रशंसा होती है, परंतु आपने जीवन में एक ऐसा कार्य कर दिया जिसके कारण मुझे आपको लेने आना पड़ा। इस पर रंती देव जी ने उनसे पूछा कि ऐसा कौन सा कार्य हुआ है मुझसे। यमराज जी ने उन्हें उत्तर दिया कि एक बार आपके दरबार से एक भूखा ब्राह्मण भूखे पेट ही वापस लौट गया था। उसको भोजन प्राप्त नहीं हो सका। यही आपकी भूल थी
जबकि आपने सभी को भोजन उपलब्ध कराया, परंतु उस भूखे ब्राह्मण को भोजन नहीं मिल सका। इसी भूल के कारण आपको आज मेरे साथ चलना है। इस पर राजा रंती देव जी ने यमराज जी से अनुरोध किया कि हे यमराज, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे 1 वर्ष का और समय दें, जिससे मैं अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर सकूं, जिन धार्मिक कार्यों को मैंने प्रारंभ किया था उन्हें संपूर्ण कर सकूं, अपनी प्रजा के लिए, जनता के लिए जो कार्य मैं करना चाहता था उसे पूरा कर सकूं। यह सुनकर यमराज जी ने उन्हें उत्तर दिया कि हे रंती देव, आपने अपने जीवन में इतना प्रताप किया है, इतने पुण्य किए हैं कि आपको 1 वर्ष का समय दिया जा सकता है। ऐसा कहकर यमराज जी वहां से चले गए। इसके पश्चात राजा रंती देव पूरे दिन विचार में मगन रहे, सोचते रहे कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या करें कि जनता का सारा कार्य हो जाए और उन्हें यमलोक जाने के बजाय लोगों की सेवा करने का और अवसर मिले। अगली सुबह उन्होंने जितने भी ऋषि मुनि थे सभी को सम्मान पूर्वक आदर के साथ आमंत्रित किया, उनका सम्मान किया, उनका सत्कार किया और अपने जितने भी मंत्रीगण थे, जितने भी दरबारी थे, उन सभी को जनता की सेवा करने के लिए, जनता के जो भी अधूरे कार्य थे उन्हें पूरा करने के लिए भेज दिया। जो भी धार्मिक कार्य बाकी रह गए थे उन्हें पूरा करने के लिए राजा रंती देव ने भेज दिया। जब सारे ऋषि मुनि आ चुके तब उन्होंने, राजा रंती देव जी ने सबका सम्मान किया, सबका आदर सत्कार करने के पश्चात उन्हें 1 दिन पहले वाली पूरी घटना बताई। उन्होंने बताया कि यमराज जी आए थे और उन्होंने 1 वर्ष का और समय दिया है। राजा रंती देव जी ने सभी ऋषि मुनियों से पूछा कि ऐसा क्या किया जाए कि मैं सारे कार्य भी कर सकूं, धार्मिक कार्य भी पूरे कर सकूं, जनता की सेवा भी कर सकूं और यमलोक जाने का, अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। इस पर ऋषियों ने उन्हें जानकारी दी कि हे राजन, आपने बहुत ही प्रतापी कार्य किए हैं, परंतु एक कार्य यदि करें तो इससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा और आपके अथवा आपके परिवार के जीवन पर किसी भी तरह की आकस्मिक क्षति होने से बचा जा सकेगा। उन्होंने उपाय बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी अर्थात धनतेरस, धन्वंतरी जयंती के दिन आप धन्वंतरी भगवान की पूजा करें आरोग्य के लिए, और भगवान यम की पूजा करें, यमराज की पूजा करें धार्मिक कार्यों को पूरा करने तक, हमारे जीवन को चलते रहने के लिए, और उनसे आग्रह करें कि हमारे जीवन में अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाए और संभव हो तो उस दिन व्रत करें, उपवास करें और संध्या के समय ब्राह्मणों को भोजन कराएं और भोजन कराने के पश्चात संध्या के समय दक्षिण दिशा में यमराज जी का स्मरण करते हुए, उनसे अपने किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगते हुए, उनका ध्यान लगाकर उनसे यह आग्रह करते हुए कि हे यमराज, हमारे जीवन में अकाल मृत्यु का भय समाप्त कीजिए और जिस कार्य के लिए मैं इस धरती पर आया हूं उस कार्य को पूरा करने में मेरा सहयोग कीजिए, मेरे परिवार का सहयोग कीजिए। यह कहते हुए दक्षिण दिशा में सरसों तेल डालकर मिट्टी का दीपक जलाएं और उसे अनाज में रख दें। किसी बर्तन में अनाज ले लें, किसी पात्र में अनाज डालकर उसी पर दीपक, जलता हुआ दीपक रख दें। दीपक नया नहीं होना चाहिए, दीपक पुराना होना चाहिए, पहले से किसी कार्य में उपयोग किया गया हुआ दीपक होना चाहिए। और ऐसा करें तो अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात राजन ने ऐसा ही किया। धनतेरस के दिन उन्होंने ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए कार्य को किया और जब पूरा वर्ष हो चुका
तो यमराज जी ने आकर उनसे कहा कि आपने तो मुझे ही जीत लिया, आपने तो मुझे ही मोहित कर लिया, मैं आपको कैसे ले जाऊं? आपने तो जो कार्य किया है, आपको तो यमलोक ना जाकर विष्णु लोक जाने की बारी है अब आपकी। इसके पश्चात राजा रंतिदेव, जिन्होंने अपने सारे कार्य पूरे कर लिए थे, उन्होंने धरती लोक त्याग कर विष्णु लोक में जाकर अपना समय व्यतीत किया। यह थी पहली घटना। अब आते हैं दूसरी घटना के बारे में। दूसरी घटना भी यम के दीपक से ही जुड़ी हुई है। इस घटना में दो राजाओं की कथा है। एक परम प्रतापी राजा हुआ करते थे, राजा हंसराज। राजा हंसराज इतने प्रतापी थे कि उनके राज्य में न केवल मनुष्य बल्कि उनके राज्य में जंगल में रहने वाले जीव भी प्रसन्नता के साथ रहते थे। फिर भी राजा हंसराज को आखेट का शौक था। आखेट अर्थात शिकार का शौक था। शिकार वो किसी जानवर को, जीव को मारने के लिए नहीं करते थे, वो शिकार पर जाते थे, आखेट पर जाते थे वन भ्रमण के लिए, जंगल में समय व्यतीत करने के लिए। जंगल का समय, जंगल में कैसा होता है, जंगल में अपना समय बिताने के लिए, वन भ्रमण के लिए। इसी बीच राजा हंसराज जी एक बार अपने अंगरक्षकों के साथ, दरबारियों के साथ आखेट के लिए वन भ्रमण पर गए। बहुत देर तक वे इधर से उधर भटकते रहे, कहीं पर वहां उन्हें ठहरने योग्य स्थान नहीं मिला। उन्हें प्यास लग गई थी और वो थोड़ा आगे बढ़ते चले गए। उनके अंगरक्षक और दरबारी पीछे रह गए, वे अपने साथियों से दूर हो गए। अब उन्हें रास्ता भी नहीं सूझ रहा था कि किस दिशा में जाएं। इसी बीच उन्हें किसी और अनजान व्यक्ति के आने का आभास हुआ। उन्होंने देखा पड़ोसी देश के राजा हेमराज उनके समक्ष खड़े हैं। दोनों राजाओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया और राजा हेमराज ने राजा हंसराज से अनुरोध किया कि हे राजन, जब आप यहां तक आ ही गए हैं तो कुछ समय क्यों ना हमारे साथ चलिए और हमारे महल में हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। इस पर राजा हंसराज बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा हेमराज का अतिथि बनना स्वीकार कर लिया और उनके साथ उनके राज्य चले गए। और राजा हेमराज ने राजा हंसराज के राज्य में यह खबर भिजवा दी कि राजा हंसराज पूरी तरह सकुशल हैं और उनके अतिथि बने हुए हैं। जिस दिन राजा हंसराज राजा हेमराज के घर में पहुंचे, उसी रात राजा हेमराज के घर एक प्रतापी पुत्र ने जन्म लिया। उसके चेहरे की आभा देखते ही बनती थी। परम प्रतापी तेज था उसके चेहरे पर। उस पुत्र के जन्म के कारण चारों ओर हर्ष और उल्लास का माहौल छा गया। राजा हेमराज, जिनके घर में पुत्र हुआ था, उन्होंने राजा हंसराज को आलिंगनबद्ध कर लिया कि आपके आने से मेरे घर में इतने प्रतापी तेज वाले पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म के पश्चात तैयारियां चल रही थी खुशियां मनाने की। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी के हृदय पर चोट पहुंची। उसी बीच आकाश मार्ग से एक देवी ने आकर भविष्यवाणी की कि हे राजा हेमराज, तुम जिस पुत्र के जन्म पर इतना उत्सव मना रहे हो, इस पुत्र का तो भाग्य ऐसा है कि जिस दिन इसका विवाह होगा उसके ठीक चौथे दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही सभी का हृदय रो पड़ा, सभी रोने लगे, बिलखने लगे। इसी बीच वहां पर अतिथि के रूप में उपस्थित राजा हंसराज ने
राजा हेमराज को वचन दिया कि हे राजन, आपके उस पुत्र की रक्षा मैं करूंगा, मैं इसका रक्षक बनूंगा और इसे बचाने के लिए जो संभव होगा मैं करूंगा। पुत्र धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, उसका प्रताप बढ़ता चला गया और राजा हंसराज ने राजा हेमराज को दिए गए वचन के अनुसार यमुना नदी के किनारे एक भूमिगत महल बनवा दिया और उस महल में राजा हेमराज के पुत्र को कहा कि पुत्र तुम यहां रहो, यहां तुम्हें किसी भी बात का कष्ट नहीं होगा, तुम पूरी तरह सुरक्षित रहोगे। उसकी शिक्षा दीक्षा हर कार्य वहीं पर किया गया। राजा हेमराज का पुत्र प्रतापी बनता चला गया। ऋषियों मुनियों से कई तरह के अनुष्ठान कराए गए ताकि उसे अकाल मृत्यु का भय ना हो। परंतु परिस्थिति कुछ और ही होती है। वह बालक बड़ा होता चला गया, उसका विवाह हुआ और संयोग से देखिए भविष्यवाणी के अनुसार विवाह के चौथे दिन ही उसकी अकाल मृत्यु हो गई। राजा हंसराज के राज्य में, राजा हेमराज के राज्य में शोक का माहौल फैल गया। हर तरफ रोना पीटना होने लगा, कोई कुछ नहीं कर सका। इसके पश्चात कुछ समय बीत गए। यमलोक में जब यमराज जी ने यमदूतों से बात की तो न जाने उन्हें क्या सूझा। यमराज जी ने अपने यमदूतों से पूछा कि क्या तुम्हें कभी भी ऐसा लगा किसी के प्राण हरते समय, जब तुम्हारा हृदय विचलित हुआ हो, जब तुम्हें पीड़ा हुई हो किसी के प्राण हरते समय? इस पर यमदूतों ने कहा कि हे यमराज, ऐसी बात तो सामान्यतः कभी नहीं होती, परंतु एक घटना ऐसी हुई है जब हमें एक मनुष्य का प्राण लेते समय बहुत ही दुख हुआ, पीड़ा हुई, हमारा हृदय विचलित हो गया। और उन्होंने राजा हेमराज के पुत्र के प्राण हरने संबंधी पूरी जानकारी यमराज जी को दे दी। उन्होंने बताया कि इस प्रतापी पुत्र का, इस प्रतापी युवक को जब लाया गया तो उस समय यमदूतों का भी हृदय विचलित हो गया, पूरे धरती पर हाहाकार मच गया। यह सुनकर यमराज जी भी विचलित हो गए और उसी क्षण यमराज जी ने राजा हंसराज और हेमराज जी को सूचना भिजवा दिया, धरती लोक पर खबर भिजवा दिया कि जो भी व्यक्ति दीपावली से 2 दिन पूर्व, धनतेरस के दिन, धन्वंतरी जयंती के दिन, धन त्रयोदशी के दिन भगवान श्री धन्वंतरी की पूजा करेगा, उनसे आरोग्य का वरदान मांगेगा और उसके पश्चात मेरी अर्थात यमराज जी की पूजा करेगा, तो उसके जीवन की रक्षा करने के लिए हमें भी बाध्य होना होगा कि उसे अकाल मृत्यु का भय ना हो। और पूजा के पश्चात संध्या के समय उस व्यक्ति को, उस घर के मुखिया को अपने के घर के बाहर दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक, मिट्टी का दीपक में सरसों तेल डालकर रुई की बाती के साथ जलाना है और मेरा स्मरण अर्थात यमराज जी का स्मरण करके अपने किसी भी भूल की क्षमा मांगनी है और यह दोहराना है कि मुझसे कोई भी भूल हुई हो उसकी क्षमा कर दीजिए और हमारे परिवार के जीवन में अकाल मृत्यु का भय समाप्त कर दीजिए। यह कहते हुए अनाज वाले पात्र में उस दीपक को रख देना है और वहां से मुड़कर वापस अपने घर में आ जाना है। ऐसा करने वाले लोगों के परिवार से अकाल मृत्यु का भय कम हो जाएगा। ऐसे लोग भगवान धन्वंतरी के वरदान के कारण स्वस्थ जीवन को प्राप्त होंगे और मेरे अर्थात यमराज के वरदान के कारण दीर्घायु मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।
इसके पश्चात ही हमारे संस्कारों में, हमारी परंपराओं में धनत्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। और इस परंपरा को आगे निभाते रहना, इस जानकारी के साथ हम सभी का दायित्व है। हम सभी को अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी ये जानकारी देते रहनी है कि इस यम के दीपक का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है। बस परंपरा नहीं निभानी है, इसका कारण भी जानना आवश्यक है। उम्मीद है कि आपने इन दोनों ही घटनाओं के बारे में पूरी ध्यान से सुना होगा और समझ गए होंगे और आगे इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसी ही उपयोगी जानकारी वाले एक और वीडियो के साथ मैं शीघ्र ही आपसे मिलूंगा। जय मां काली।